लिए हम अपने आप को रेडी करेंगे। आंखें को बंद कीजिए, आंखें को बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रभु आज का दिन को प्रभु देखने के लिए जीवित रखा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमें एकत्रित किए हैं प्रभु आपके प्रेम को महसूस करने के लिए पिता परमेश्वर। आज जो कुछ भी हम सुनेंगे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में और काम आए। पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में प्रभु फल लेके आए। पिता परमेश्वर उस मिट्टी में फल नहीं उगता जिस मिट्टी में पथरीली होता है। पिता परमेश्वर हम उस मिट्टी के समान बने जहाँ पे फल आए। पिता परमेश्वर हमारे हृदय को कठोरता को प्रभु तोड़ दीजिए, जिससे कि हम तेरा वचन जब हमारे हृदय में गिरे तो फल लेके आए। खुदा परमेश्वर आज पवित्र आत्मा हमें मदद करें तेरे वचन को समझने के लिए, जिसके द्वारा खुदा परमेश्वर तेरा वचन हम समझ पाएँ। हम अपने आप को, हम अपने हृदय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने कान को खोलते हैं प्रभु, हम अपने हृदय को खोलते हैं खुदा परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जो कुछ भी हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में काम आएगा बोल के। पवित्र आत्मा इसी समय आप इस कंपाउंड को, इस जगह को प्रभु अधिकार लीजिए, जिसके द्वारा प्रभु शैतान का कोई चाल ना चले प्रभु, और सब लोग अच्छे से तेरा वचन को समझ पाएँ, सुन पाएँ। ये प्रार्थना निवेदन हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए वचन को हम लोग सुने। संत जॉन अध्याय 8 पद संख्या 31 में वचन क्या कहते हैं, पढ़ के देखेंगे। संत जॉन अध्याय 8 पद संख्या 31। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। आगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। बोलिए, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य मुझे स्वतंत्र बना देगा। सत्य मुझे स्वतंत्र बना देगा। प्रभु यीशु मुझे स्वतंत्र कर देंगे, क्योंकि वही सत्य है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग सुने वचन कि प्रभु का वचन, इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए, देखिए मेरे को, देखो। यदि हम प्रभु का वचन को सुनते हैं और धीरज के साथ उसमें अड़े रहते हैं, और उसके द्वारा हमें सत्य पता चलेगा। क्या पता चलेगा? सत्य पता चलेगा। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। एक बैंड हुआ लकड़ी है, ऐसे टेढ़ा वाला, और एक सीधा वाला लकड़ी है। दीदी, एक बैंड किया हुआ लकड़ी है और एक सीधा लकड़ी है ना, छड़ी। तो आप देख के पता करेंगे कि नहीं करेंगे कौन सा सीधा है और कौन सा बैंड है? कर सकते हैं। अगर मैं बैंड वाला को बोलूँगा कि यही सीधा है, तो क्या आप यकीन करेंगे?
क्यों नहीं करेंगे? दिख रहा है बैंड देखो। क्योंकि वो आप देख रहे हैं, जान रहे हैं ये क्योंकि ये बैंड है करके, है ना, और ये सीधा है करके। क्योंकि आप जान रहे हैं ये सत्य है, ये जो दिख रहा है ये बैंड है और यही बैंड हुआ है करके। हालेलुया, हालेलुया। यदि अगर हम बैंड वाला को आंख पट्टी में बांध देते और आपको बोलते कि यही बैंड है करके, तो आप नहीं देखें, मैं बोल रहा हूँ, तो क्या करोगे? हाँ यही सही है बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों आप ऐसे बोलोगे? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति आंख का पट्टी को खोलता है और सत्य को जानता है, देखता है, समझता है, तो उसके जीवन में कोई भी समस्याएं, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं। लेकिन हम लोग के जीवन में सत्य की कमी यानी कि ज्ञान की कमी के द्वारा आज हम लोग स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक सुंदर सा वचन दिखाना चाहता हूँ। इस संसार का देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर का ज्योतिर्मय वचन को देखने में असमर्थ हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का उसमें लिखा है। चार का 4 में लिखा है। सभी संसार के देवता ने, सभी लोग थोड़ा ध्यान सुनना। हाँ, ये सभी के लिए है। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन, किसका? विश्वासियों का कि अविश्वासियों का? अविश्वासियों का मन, जो यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उनका मन यानी कि उनका हृदय को क्या किया है? अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? सब लोग बोलेंगे क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। आगे क्या लिखा है? कि वे ईश्वर के प्रतिरूप, कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की, मसीह का महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। ज्योति को देखने में क्या है? असमर्थ है। आँख में पट्टी बांधा गया है, तो आँख पट्टी बांधने से क्या दिखता है? रोशनी दिखता है कि अंधेरा दिखता है? शैतान भी क्या किया है? दुष्ट ने क्या किया है? आँखों में पट्टी बांधा है। कौन सा पट्टी बांधा है? अविश्वास का पट्टी। कौन सा पट्टी? अविश्वास का, झूठ का पट्टी उसने बांध के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो जितने लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें कर रहा है, क्या उन लोगों ने यीशु को नहीं सुना है? कभी नहीं सुने हैं क्या? सुने कि नहीं सुने हैं? लेकिन क्या उनके अंदर ज्योति प्रवेश कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उनका हृदय, उनका मन अंधा कर दिया गया है, आँख में पट्टी बांधा गया है। ऐसे यहाँ पे लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहते हैं सुनते हुए भी तुम ना सुनोगे, देखते हुए भी तुम नहीं देखोगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे? तो ये सब चीज़ें जब हम लोग सत्य को नहीं जानते हैं, इसी के वजह से ये सब चीज़ें होता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम सत्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि सच्चा खुदा परमेश्वर यीशु ख्रिस्त है करके? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फिर भी हम अंधे हैं कि नहीं है? बोलो ना, अंधे हैं कि नहीं है? मतलब हमें सच्चा मेडिसिन जो है, सच्चा खुदा परमेश्वर यीशु ख्रिस्त है, जो कि उद्धार करता है, मुक्ति देता है, चंगाई देता है, जीवन देता है, मरे हुए को जिलाता है, लंगड़े को चलाता है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सुने कि नहीं सुने? हम लोग सुनते हुए भी, देखते हुए भी हम लोग अंधे हैं कि नहीं है?
ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो कि यीशु ख्रिस्त को जानते हैं, बचपन से जानते हैं, मम्मी पापा जानते हैं, फिर भी अंधे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, अंधे बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके आंखों में एक पट्टी बांधा गया है। किसने बांधा है? इस संसार का देवता ने। उनका कोई गलती है क्या? उनका कोई कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो गलती दुष्ट का आपने मतलब वो बांध के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो व्यक्ति का पट्टी हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हटाया जा सकता है। देखो फिर वहां पे कैसे हटता है वो पट्टी देखेंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इसका दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 का 16 में देखो यहाँ पे लिखा है। किंतु जब कोई प्रभु की ओर, किंतु जब कोई किसकी ओर? प्रभु की ओर यीशु ख्रिस्त की ओर आता है। हाँ, आगे पढ़ो। विमुख हो जाता है, हाँ, अभिमुख हो जाता है, तो वह पर्दा कौन सा पर्दा? जो झूठ वाला पर्दा, हाँ, हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है यीशु के बिना मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा? तो लोग सब जितने इधर उधर भाग रहे हैं, लोग किधर जाएगा? भटकता रहेगा कि नहीं रहेगा? हालेलुया। तो अभी समय है, आज समय है, आज हम लोग सत्य को जान रहे हैं, यीशु का वचन सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे आंखों में भी एक पट्टी, दिमाग में भी एक पट्टी बांधा गया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को बताना, ठीक है? इधर देखिएगा, मेरे तरफ देखिए। टिंकू आप भी देखिए। कपड़ा उदा हो गया है, ठीक है? सुखाना है। क्या करना है? सुखाना। कपड़ा उदा हो गया है, सुखाना है। क्या की बताना? तो कैसे सुखाएंगे? किसमें? किसमें? कैसे सुखाएंगे दीदी? कैसे सुखाएंगे? धूप में सुखाएंगे। कैसे सुखाएंगे? कैसे सुखाएंगे? कैसे सुखाएंगे? रस्सी के ऊपर धूप में सुखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे तरफ देखो, ऐसे में जब किया ना तो आपको क्या दिखा? रस्सी दिखा कि नहीं दिखा? लेकिन सबसे जरूरी क्या, रस्सी है कि धूप है? धूप है। अरे धूप चाहिए कि रस्सी चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों नहीं चाहिए। रस्सी नहीं होने से भी कहीं पे ऐसे रख दो, नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा। आप नहीं समझे। दिमाग में हम लोग का रस्सी इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसे कई सारे रस्सी है कि नहीं है? अभी रस्सी जरूरत था क्या? धूप जरूरत था, धूप है कि नहीं? तो आप क्या बोले? रस्सी बोले कि नहीं बोले? तो शैतान भी ऐसे कई सारे चीजें ऐसे डाला है। किधर डाला है? ऐसे रस्सी करके। थोड़ा हंसने में क्या है, पैसा नहीं लगता, हंसो थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस संसार का देवता ने ऐसे जाल बिछा के रखा है जिससे वो लोग निकल नहीं पाते। अभी जैसे मैं आपको बताया एक छोटा सा उदाहरण देके कि दिमाग में ऑलरेडी वो फिट कर दिया गया है, ऐसे करोगे तो रस्सी दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धूप क्यों नहीं दिखाया पहले से? क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में वो रस्सी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। मैं बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु के पास आओ, प्रभु यीशु के पास आओ, लेकिन लोग कब आएगा? जब उनके आंखों से पट्टी हटेगा, उनके कान जब खुलेगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, किंतु जब कोई प्रभु के ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। देखो, कोई व्यक्ति कुछ चीज़ें छोड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है? छोड़ना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके आंखों में पट्टी है तो छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु की ओर जब वो आएगा तो पट्टी हटेगा, ऑटोमेटिक हटेगा, धीरे धीरे करके हटेगा और रोशनी आएगा, दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आपको छोटा सा और एक उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यदि आपके पापा ना एक विल लिखे थे, एक एग्रीमेंट किए थे कि मेरे गुजर जाने के बाद मेरी बेटी को ये सब संपत्ति मिलेगा, ठीक है, आपके नाम में है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तब आपका पापा जब वो गुजर जाते हैं और वो विल आपको दिखाई देता है ऐसे, ठीक है, तो आप जानते हैं सत्य कि मेरे नाम में एक विल है बहुत सारा संपत्ति का, आप जान रहे हैं, सत्य जाने ना, तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा दीदी? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं बोलता हूँ नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बाकी लोग भी जो है बोलेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, कहाँ लिखा है दिखाओ, किधर लिखा है दिखाओ, ऐसे तो झूठ है, ये ऐसे है वैसे, बोलेंगे कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फर्जरी करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये सब चीज़ें सत्य को जानने के बाद अगर मैं दृढ़ रहूँगा, अड़ा रहूँगा कि नहीं ये मेरे पापा ने लिखा है, मतलब लिखा है, मुझे मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक उस तरह प्रभु यीशु कहते हैं तुम सत्य को जानो और सत्य में अड़े रहो, मेरे शिक्षाओं में बने रहोगे, तब जाके तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे, तब जाके आपको वो हकीकत में वो संपत्ति मिलेगा, रियलिटी में आपको मिलेगा। नहीं तो मिलेगा क्या? कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और जब आप दौड़ोगे नहीं तो मिलेगा क्या? ऐसे आगे ले लो, ऐसे बोलेंगे। इसीलिए हमें भागा दौड़ी भी थोड़ा करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु के वचन में बने रहेंगे, क्या करेंगे? बने रहेंगे, तब हमें स्वतंत्र मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और एक उदाहरण देता हूँ। एक दीदी थी जिसका कमर में दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। प्रार्थना करते टाइम आई थी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना किए उनके लिए, और उस समय प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई पाई वो। उसके बाद क्या हुआ पता है? स्वस्थ हो गई और सत्य को जाने की और ठीक हो गई करके, और घर जाती है, कुछ दिन ठीक रहती है, और कुछ दिनों के बाद क्या होता है पता है? वचन के अनुसार जीना छोड़ देती है। क्या करती है? वचन के अनुसार जीना छोड़ देती, प्रभु के साथ नहीं रहती है, और फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। तो क्या होता है पता है? उसका कमर दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ज़्यादा गहरा दर्द होता है, पहले से ज़्यादा होता है। अब तुम बताओ, ये वचन पूरा हुआ क्या? पूरा हुआ? वो सत्य को जानी थी कि नहीं जानी थी? यीशु का स्वाद को चखी थी कि नहीं चखी थी? फिर भी उसके जीवन में क्या आया? समस्या आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो अड़ी नहीं रही, पूरी तरह से उसमें डटी नहीं रही, खड़ा नहीं रही। इसीलिए फिर से उसके जीवन में दोबारा उसके जीवन में समस्या आया। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा लोगों के जीवन में? हालेलुया। सत्य को जानते हैं हम लोग, लेकिन सत्य में बने रहना है। आज का विशेष यही कारण है कि हम लोग के जीवन में वही समस्याएं, वही तकलीफें बार बार रिटर्न आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम आज
सीख रहे हैं, कि हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए